अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे ईरान के एक ऐसे खूबसूरत शहर की जो शिया फिरके समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस शहर है। एक ऐसा शहर जो ईरान का दूसरा सबसे ज्यादा मशहूर शहर है और इसे ईरान का रूहानी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे मशहद की और दिखाएंगे वहाँ के कदीम बाजार, वहाँ के मुकद्दस मकामात, वहाँ के लोगों की जिंदगी और वहाँ के रस्म रिवाज। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। ये शहर सिर्फ खूबसूरती की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी रूहानियत की वजह से भी बहुत खास माना जाता है, इसीलिए इसे ईरान का रूहानी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। पुराने जमाने में इस शहर का नाम सीनाबाद था, लेकिन जब इमाम अली रजा की शहादत यहाँ हुई तो इस जगह का नाम बदलकर मशहद रख दिया गया, जिसका मतलब है शहादत की जगह। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 351 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। नाजरीन, मशहद शहर सदियों पुराना होने के बावजूद आज के दौर में बहुत जदीद और खूबसूरत बन चुका है। यहाँ की इमाम रजा स्ट्रीट बहुत साफ सुथरी और मशहूर सड़क है, जहाँ 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इस सड़क के दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं और खास तौर पर रात के वक्त यहाँ लोगों का रश होता है। लोग घूमते फिरते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं। लिबास की बात करें तो मशहद चूंकि एक मजहबी शहर है, इसलिए यहाँ दूसरे शहरों के मुकाबले में लिबास थोड़ा ज्यादा बाहिया और सादा नजर आता है। यहाँ के ज्यादातर मर्द आम तौर पर पैंट शर्ट या जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं। कुछ लोग रिवायती लिबास भी पहनते हैं, लेकिन ज्यादातर नौजवान और शहरी लोग जदीद स्टाइल को पसंद करते हैं। जहाँ तक खवातीन का ताल्लुक है तो ईरान के कानून और सकाफत के मुताबिक खवातीन के लिए सर ढांपना जरूरी होता है, इसलिए वो हिजाब या स्कार्फ जरूर लेती हैं। अक्सर खवातीन अबाया या लंबा कोट जैसा लिबास पहनती हैं, जिसे वहाँ मानतू कहा जाता है, और इसके साथ पैंट या जीन्स भी पहनती हैं। यानी इनका लिबास ऐसा होता है जो सादा भी हो और इस्लामी उसूलों के मुताबिक भी हो। अगर मौसम की बात करें तो मशहद का मौसम मजमूई तौर पर बहुत खुशगवार होता है। गर्मियों के मौसम में दिन के वक्त हल्की सी गर्मी महसूस होती है, लेकिन ये गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती कि बर्दाश्त ना की जा सके, जबकि रात के वक्त मौसम ठंडा हो जाता है। सर्दियों में यहाँ काफी सर्दी पड़ती है, बाज़ औक़ात दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाता है और हल्की बर्फबारी भी हो जाती है, जो शहर को मजीद खूबसूरत बना देती है। इसी शहर में इमाम रजा बाजार भी मौजूद है, जो ईरान का सबसे मशहूर बाजार है और दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार होता है, जहां दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। ये बाजार एक बड़े और खूबसूरत गेट से शुरू होता है। इस बाजार में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों दुकानें मौजूद हैं, जहां हर वक्त लोगों का रश रहता है। इस बाजार में आपको हर किस्म की चीजें मिलती हैं, जैसे खुश्क मेवा जात की बड़ी बड़ी दुकानें, खालिस ईरानी जाफरान, खूबसूरत कपड़े और रिवायती बर्तन वगैरह। खास बात यह है कि यहाँ के दुकानदार बड़े खुश अखलाक होते हैं और खरीदारों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, जिससे खरीदारी का मजा और बढ़ जाता है। इस बाजार की एक और खास पहचान यहाँ के हाथ से बने कालीन है, जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और मेयार की वजह से जाने जाते हैं। ये कालीन बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं और अक्सर घरों में औरतें और मर्द मिलकर उन्हें बनाते हैं। अगर कोई शख्स ईरान की यादगार चीज खरीदना चाहे तो ये बाजार इसके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ के ज्यादातर लोग फारसी जबान बोलते हैं, जबकि अरबी और अंग्रेजी भी समझी और बोली जाती है। इस शहर में मशहूर ईरानी शायर फिरदौसी का मकबरा भी मौजूद है, जो सफेद संगे मरमर से बनाया गया है और 1930 की दहाई में रजा शाह पहलवी के दौर में तामीर किया गया था, जो ईरानी सकाफत की खूबसूरत मिसाल है। इसके अलावा यहाँ नादिर शाह का मकबरा भी मौजूद है, जो एक अजीम जंगजू था। इसने अपने दौर में कई बड़ी जंगें जीते, यहाँ तक के मुगलों के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की, और जब वापस आया तो अपने साथ सोना, चांदी और कीमती खजाने लाया, जिन्हें सैकड़ों हाथियों, ऊंटों और घोड़ों पर लादा गया था। मशहद के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह है इमाम अली रजा का रोजा। ये मशहद की सबसे मुकद्दस और मशहूर जगह है। दुनिया भर से हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ लोग यहाँ हाजिरी देने आते हैं, जिनमें सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि हर मकतबा फिक्र के मुसलमान शामिल होते हैं। ये जगह हर मुसलमान के लिए इज्जत और मोहब्बत का मकाम रखती है। खास तौर पर शिया मसलक के नजदीक इमाम अली रजा को 8वां इमाम माना जाता है और उनका दर्जा बहुत बुलंद है। आपकी पैदाइश मदीना में हुई, जहां आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा। बाद में अब्बासी खलीफा मामूनुर रशीद ने आपको खुरासान बुलाया, जहां आपको वली अहद बनाने की पेशकश की गई। कुछ अरसे बाद 818 ईस्वी में आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया।
इमाम रजा के इस रोजे की खूबसूरती सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि इसके माहौल में भी महसूस होती है, जहां दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून दिल में उतरने लगता है। ये मजार तकरीबन 5,98,657 मुरब्बा मीटर के बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ है, जहां रोजाना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आते जाते रहते हैं। इस मजार के अंदर हर तरफ सोने और चांदी का निहायत बारीक और खूबसूरत काम किया गया है। दीवारें, छतें और दरवाजे सब इंतहाई नफासत से सजाए गए हैं। खास तौर पर सुनहरी गुंबद और चमकते हुए हिस्से इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस मकाम पर दिन में 5 वक्त बाकायदगी से नमाज अदा की जाती है और हैरानकुन बात यह है कि एक वक्त में तकरीबन 7 लाख लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मजार में टोटल 12 शानदार मीनार मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई तकरीबन 230 फुट है, जो दूर से ही नजर आते हैं और इस जगह की शान को और भी बढ़ा देते हैं। इस अजीम मजार की बुनियाद 818 ईस्वी में रखी गई थी और वक्तन फवक्तन इसमें मजीद खूबसूरती और वुसअत का इजाफा किया जाता रहा है। एक और अहम तारीखी बात यह भी है कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद भी इसी मजार के इहाते में दफन है, जो इस जगह की तारीखी अहमियत को और बढ़ा देता है। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों लोग हर साल यहाँ हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, रोजा इमाम रजा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पूरे ईरान में सबसे ज्यादा खैरात की जाती है। खास तौर पर रमजान के मुकद्दस महीने में यहाँ बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जाते हैं, जहाँ हजारों रोजादारों को रोजा इफ्तार करवाया जाता है। पूरा साल लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहाँ खर्च करते हैं और मुहर्रमुल हराम में तो ये सिलसिला और भी बढ़ जाता है। ईरानी हुकूमत भी इसमें भरपूर हिस्सा डालती है, जिसकी वजह से जायरीन को खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती। कोह संगी स्ट्रीट मशहद की सबसे लंबी और खूबसूरत सड़क है, जो इस शहर की जान मानी जाती है। यहाँ तालीम का निजाम भी काफी मजबूत है और मशहद यूनिवर्सिटी मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। यहाँ तालीम की शरह तकरीबन 80% है और लोग दीनी तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। दोस्तों, मशहद शहर न सिर्फ रूहानी बल्कि जदीद और खुला शहर भी है। खास तौर पर रात के वक्त सड़कें, पार्क्स और बाजार जिंदगी से भर जाते हैं, जहां लोग घूमते फिरते, खाते पीते और लुत्फ उठाते नजर आते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ के लोग गोश्त के बहुत शौकीन हैं। कबाब, चिकन टिक्का, मंदी और शवारमे को बहुत पसंद करते हैं। जगह जगह बर्गर और शवारमे के स्टॉल्स लगे होते हैं और लोग फुटपाथ पर बैठकर खाना खाते हैं और खुशगवार माहौल में वक्त गुजारते हैं। यही सब चीजें मशहद को एक जिंदा दिल, खूबसूरत और यादगार शहर बनाती हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की जिंदगी और कल्चर काफी मुनफरिद है। यहाँ आप किसी भी शहर में चले जाएं, अक्सर घरों में आपको शीशा हुक्का जरूर मिलेगा और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ मर्द, औरतें, नौजवान और बुजुर्ग सभी शौक से शीशा पीते हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े शीशा क्लब्स भी मौजूद हैं, जो मुकम्मल तौर पर कानूनी हैं। खास तौर पर रात के वक्त नौजवान यहाँ आकर दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मशहद के लोगों की शादियां सादा मगर खूबसूरत इस्लामी अंदाज में होती हैं, लेकिन साथ ही ईरानी सकाफत की झलक भी नजर आती है। ज्यादातर लोग निकाह रोजा इमाम रजा में करवाना पसंद करते हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी सआदत समझी जाती है। निकाह के बाद वहां मौजूद लोगों में मिठाई तकसीम की जाती है और फिर वलीमा घर या शादी हॉल में किया जाता है, जहाँ खुशी का माहौल होता है। मौसीकी और ईरानी सकाफती रंग भी शामिल होते हैं और लोग इस खुशी को खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ के लोग फैमिली सिस्टम को बहुत अहमियत देते हैं। ज्यादातर लोग एक ही घर में अपने वालिदैन, बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं। ये रिवायत दूसरे कई अरब ममालिक से मुख्तलिफ है, जहाँ लोग अलग अलग घरों में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप मशहद जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आप पाकिस्तान से आसानी के साथ हवाई जहाज के जरिए भी जा सकते हैं और बस के जरिए भी सफर किया जा सकता है और ये सफर चंद हजार रुपए में हो जाता है, जो कि हर आम इंसान के लिए मुमकिन है। गौहर शाद मस्जिद शहर मशहद की सबसे खूबसूरत और तारीखी मसाजिद में से एक है, जो रोजा इमाम रजा के बिल्कुल करीब वाक़ है। ये मस्जिद अपनी शानदार तामीर और नीले रंग की खूबसूरत टाइल्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस मस्जिद को तैमूरी दौर में मलका गौहर शाद बेगम ने तामीर करवाया था और आज भी ये अपनी असल खूबसूरती के साथ कायम है। कोह संगी पार्क शहर मशहद की सबसे खूबसूरत और मशहूर तफरीही जगहों में से एक है। ये पार्क एक कुदरती पहाड़ कोह संगी के इर्द गिर्द बनाया गया है। इसी वजह से इसका नाम भी कोह संगी पार्क रखा गया है। ये जगह खूबसूरती और सुकून का बेहतरीन नमूना है, जहां आकर इंसान खुद को ताजा और पुरसुकून महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात याद रखें कि जैसे दुनिया के हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही ईरान में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सयाहों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी आप वहां जाएं तो थोड़ा मोहतात रहें। किसी भी चीज की खरीदारी से पहले मुख्तलिफ लोगों से कीमत जरूर पूछें, ताकि आपको सही अंदाजा हो जाए। और अगर वहां आपका कोई जानने वाला मौजूद हो तो उससे रहनुमाई जरूर लें।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार और दिलचस्प शहर मशहद का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।